नमस्कार। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और मैथ में दिलचस्पी रखते हैं और दिलचस्पी रखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, दिक्कत ये है 10th के विद्यार्थी हैं और आपका मैथ का एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ में समांतर श्रेणी, तो उसका एक्सरसाइज बना रहा है नहीं बन रहा है या कुछ उसका जो भी कोई भी बुक हो नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट आपको फटाक से कुर्सी की पेटी बैठ के बांध के आराम से बैठ जाइए और पूरा ये वाला जो हमारा लेक्चर है ना, ये पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताएगा कि समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी, जिसका अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चीज़ से अगर थोड़ा सा भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो अभी पूरा का पूरा दूर होने वाला है। तो बस आपको धैर्य रख करके पूरा वीडियो देख लेना है और समझ में आता है कि नहीं कमेंट बता देना है। तो ये किसके लिए? 10th के लिए, ठीक है। कौन सा पाँचवा चैप्टर है? अगर एनसीईआरटी से देखें, ऐसे आप टॉपिक वाइज पढ़िए कि ये हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहली बात ये है कि जब नाम आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी होता क्या है, किसको कहते हैं कि कोई चीज़ समांतर श्रेणी में है। तो ये सिर्फ मैथ का ही बात नहीं है, सिर्फ मैथ में ही समांतर श्रेणी ही आता है, दुनिया में भी मतलब कोई भी चीज़ है उसमें समांतर श्रेणी आता है। तो बोलेंगे कैसे? कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आप सुबह सुबह रनिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह रनिंग के लिए जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, एकदम उठे, नहाए धोए और रनिंग के लिए गए। तो आप रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो पहला दिन जब आप गए तो 5 किलोमीटर दौड़े। कितना दौड़े? 5 किलोमीटर। दूसरा दिन जब आप गए तो आप दौड़े 7 किलोमीटर। तीसरा दिन आप गए तो 9 किलोमीटर दौड़े। चौथा दिन गए तो 11 किलोमीटर दौड़े। इस तरह से मतलब बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 दिनों तक जो आप दौड़े हैं इतना इतना किलोमीटर, तो ये जो डाटा है हमारे पास, क्या ये समांतर श्रेणी में है? अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 दिनों तक जो आप दौड़े हैं, 4 दिनों तक जो आप दौड़े हैं, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्यों है या नहीं है, क्या है नहीं। तो कोई भी दुनिया में चीज़ समांतर श्रेणी में तभी होगा जब उसमें सबसे पहले तो कुछ पद होगा, या फिर मैथ में पढ़ रहे हैं तो कुछ संख्या होगा, तो उसका जो डिफरेंस है वो हर एक जगह पे समान होगा, तब हम कहेंगे उसको कि वो समांतर श्रेणी में होगा। जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस दुनिया में एक अच्छा सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको कहेंगे कि वो चीज़ समांतर श्रेणी में है, एपी में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चैप्टर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ ये होना चाहिए कि जो चैप्टर है उसके बारे में समझ लीजिए और उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझ लीजिए, और एकदम नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कुछ आपको ग्रुप्स दे देगा, कोई सिचुएशन दे दिया, कुछ नंबर दे दिया और पूछेगा क्या वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं कि रीना एक पद के लिए आवेदन किया था और मतलब जो भी हुआ था, तो ये सिचुएशन देख करके आपको बताना होगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के पहला टाइप यही होगा। तो ये चीज़ आपको सोल्व करने के लिए हम तैयार कर देते हैं आपको। और आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें क्या करना है, कोई भी 2 पद उठा लेना है। पद किसको कहेंगे? इसको कहेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। कोई भी 2 उठा लेना है और अगला में पिछला घटाना है। जैसे ये दोनों को घटा लिए तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2। लगातार कोई भी 2 को घटा के देखना है। इसको घटा लिए तो 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2। इसको घटा लिए तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2। यानी लगातार कोई भी 2 घटा रहे हैं तो 2 2 2 आ रहा है। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 2 2। जब हम रनिंग करने डेली जा रहे हैं उसके जो डाटा हमारे पास था उसका लगातार पदों को जब हम घटा रहे हैं तो ये समान आ रहा है ना समान। यानी ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि डेली 2-2 किलोमीटर बढ़ रहा है। डेली कितना कितना किलोमीटर बढ़ रहा है? 2-2 किलोमीटर। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, डेली इसमें 2 किलोमीटर बढ़ रहा है, यानी कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कहेंगे कि एपी में है। एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है। अब एपी में किसको क्या कहते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 5 7 9 हम लोग घटा करके लिख दिए तो क्या कहते हैं, तो जो ये पहला पद होता है, जो सबसे पहला जो इसमें जो संख्या रहेगा उसको हम लोग कहते हैं A1, या फिर कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं A2, या फिर कहते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। तीसरा जो होता है A3 कहते हैं, तृतीय पद। चौथा A4। मतलब ये बढ़ते चला जाएगा। कैसे बढ़ते चला जाएगा? A1, A2, A3, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। A4 ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि
अब देखिए इसमें हम आपको बता दी है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ठीक है, A1 A2 A3 A4। अब आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। अगर हम इसमें से पूछे तो फटाक से कमेंट में आंसर फेंक के बताइए कि इसमें 11 जो है कैमा पद है, इसमें 11 जो है वो कैमा पद है, फटाक से आंसर कमेंट में फेंक के मारिए तो आपको दिख जाएगा 11 जो है इसमें, ये वाला हमारा 11 है जो चौथा पद है, यानी कि A4 है। क्या है? चौथा पद ना है, 11 क्या है? चौथा पद, चौथा पद। तो चौथा पद कहने का मतलब हुआ A4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A4, जिसका मान है 11। A4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 11। A4 क्या दिया हुआ है? 11। तो अभी हम बस एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे। तो अभी हम बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये क्लियर हुआ कि पहचाना रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? तो कैसे पहचानेंगे? तो ये जो दिया हुआ रहेगा उसको घटा घटा करके देखेंगे, अगला में पिछला, यानी कि A2 में A1 घटाएंगे, जो आएगा उसको हम लोग डी से लिखते हैं। डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। जैसे कि हम जब इसको घटाए थे, अगला में पिछला, अगला में पिछला, 9 में 7, ये सब घटाए थे ना, तो 2 आया था ना, हर एक जगह पे 2 आया था ना, इसको घटाए थे तो वो जो 2 आ रहा था हर एक जगह पे उसको कहते हैं सार्व अंतर, डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? तो अगर हम लोग इस तरह से, जैसे कि 4 पद दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, तो कोई भी 2 लगातार घटाएंगे, घटाने के बाद अगर समान आएगा सर्वांतर, जिसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं, वो समान आएगा हर एक जगह पे घटाने पे। जैसे कि A2 में जब A1 घटाएंगे A3 में जब A2 घटाएंगे और A4 में जब A3 घटाएंगे, जब हम लोग ये सब घटाएंगे और सब समान आएगा, एक ही आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि AP में है, नहीं तो कहेंगे AP में नहीं है। अब जो कभी ये चीज़ देखा नहीं है वो अगर इस चीज़ को, मेरा इस वीडियो को देखता है शुरू से, अच्छा से समझने का कोशिश करता है, उसको समझ में आ जाएगा कि AP क्या है नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि ये खास करके उनके लिए जिनको एकदम कुछ नहीं आता है, जो कुछ नहीं जानता उसको आ जाएगा समझ में, और जिसको आता है वो थोड़ा सा स्पीड देख लो, डिवीज़न हो जाएगा। ये तो कभी दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए कि हमको आता है, क्योंकि जब दिमाग में ये ले आए तो आप पक्का भूल जाइएगा, आज भूलिए कल भूलिए। तो उसको रिवीजन करते रहिए, सीखते रहिए। तो पहला टॉपिक जो हम लोग एकदम टॉपिक वाइज एकदम ध्यान रखना, क्या पढ़े हैं कि AP में है या नहीं है ये पहचानना है। तो क्या करेंगे, घटा करके देखेंगे। जैसे कि अभी अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया। कोई रीना लड़की है जो एक पद के लिए आवेदन किया है, अप्लाई किया है, ठीक है, और उसका चयन हो गया है, मतलब कहीं नौकरी के लिए गई, उसका चयन हो गया, उसे यह पद 8,000 के मासिक वेतन और 500 रुपया के वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ, मतलब कि उसको जो पैसा मिलेगा, उसको नौकरी तो लग गया है, उसको जो पैसा मिलेगा 8,000 रुपया पर मंथ उसको मिलेगा 8,000 रुपया और 500 रुपया वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ। और जब 1 साल हो जाएगा, पहला ईयर जब हो जाएगा, तो उसमें 500 रुपया उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसका जो वेतन मूल है उसमें 500 रुपया बढ़ाते दिया जाएगा, साथ दिया जाएगा। उसका वेतन रुपया में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि दिया गया, तो यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तो इतना पढ़ना भी नहीं था, यही देख के बता देना था, पर क्वेश्चन समझाना है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई रीना है जो जॉब के लिए गई, 8,000 रुपया पर मंथ उसका बात हुआ, लेकिन बोला गया कि 1 साल होगा तो 500 रुपया उसमें बढ़ा दिया गया। तो पहला साल जो है 8,000 रुपया था, दूसरा साल जो 8,500 हुआ, तीसरा साल जो है 9,000 हुआ। तो क्या यह AP में है? आपको बताना है क्या यह AP में है। पहला क्वेश्चन, क्या AP में है? तो सिंपल हम लोगों को पहले देखना है, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसको A1 कहते हैं। तो इसमें अगर हम पूछे A1 का मान, तो A1 का मान कितना दिया हुआ है? तो बोलिएगा 8,000 दिया हुआ है, 8,000। दूसरा पद को बोलते हैं A2, द्वितीय पद, तो A2 हमारा कितना दिया हुआ है? 8,500 दिया हुआ है। तीसरा को कहते हैं A3, तृतीय पद, जो दिया हुआ है 9,000। कितना दिया हुआ है? 9,000 दिया हुआ है। अब सब में अगला में पिछला और अगला में पिछला घटा के देख लीजिए, अगर समान आ रहा है सब जगह पे D, तो कहेंगे कि AP में है। तो D बराबर हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और फिर D बराबर हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है? 8,500 में घटाएंगे 8,000, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो सुनाई तो दे रहा होगा। A3 माइनस A2 यानी कि 9,000, और 9,000 में हम लोग घटाएंगे 8,500। तो दोनों ही सिचुएशन में, पहला सिचुएशन में भी हमारा D का मान आएगा 500, और दूसरा सिचुएशन में जब हम 9,000 में 8,500 घटाएंगे तब भी हमारा D का मान कितना आएगा? 500। यानी कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा
कि हर एक जगह पे 500 का वृद्धि हो रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा जानकार व्यक्ति हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि आप बेकार इतना नौटंकी कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि सब में 500 की वृद्धि हुआ है, यानी कि ये एपी में होगा। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है एपी में है या नहीं है, तो कहेंगे एपी में है, एपी में है। अब बताइए, अगर इस तरह से एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, आप एक बार हमसे पढ़ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप कोई भी टॉपिक इससे छूटेगा, एपी से नहीं छूटेगा। धैर्य रख करके एक एक कॉन्सेप्ट समझिए और टाइप समझते जाइए। मैथ में क्या होता है ना, टाइप पकड़ लीजिए आप, एक एक टाइप, और उस टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कि एपी में है या नहीं है, ये पहचानना है। तो उधर हम लोग बता दिए थे कुछ एग्जाम्पल रनिंग का लेकर के, यहाँ पे रीना का एक एग्जाम्पल बता दिए, जो कि बता दिए एपी में है, क्योंकि आपको ऐसे ही दिख रहा है डायरेक्ट, और इसको समझा भी दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सीढ़ी है, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती गई। देखिए सबसे पहले समझिएगा इसको कि कहीं पे कोई सीढ़ी बहुत तरह का होता है, तो यहाँ पे कह रहा है एक सीढ़ी है जो नीचे बड़ा था ऊपर जा रहा है तो घटते जा रहा है, नीचे बड़ा था ऊपर जा रहा है तो घटते जा रहा है, इस तरह से उसका डंडी जो है घटते जा रहा है। अब प्रत्येक बार 2 सेंटीमीटर घट रहा है, प्रत्येक बार कितना घट रहा है, 2 सेंटीमीटर। ये कहाँ सीढ़ी चला गया, देखिए फिर से सीढ़ी बना देते हैं। सिंपल है कि यहाँ एक सीढ़ी है जो इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। एक सीढ़ी डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा का लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे नीचे मतलब ये वाला जो डंडा है ना, ये 45 सेंटीमीटर है। कितना है, 45 सेंटीमीटर लंबाई सेंटीमीटर में। अब देखो मतलब कि घटते जा रहा है, ये 45 है, उसके बाद फिर ये वाला डंडा 43 है, फिर ये वाला डंडा 41 है, फिर ये 39 है, फिर ये ऐसे घटते चल गया, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के डाटा यहाँ पे दिया गया। तब पूछ रहा है कि क्या बताइए यह एपी में है या नहीं है, जो पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग अगर थोड़ा सा मैथ से हट करके हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं तो कहेंगे एपी में है। कैसे, देख लो, पहले 45 था, फिर 2 घटा 43, फिर 2 घटा 41, फिर 2 घटा 39, फिर 2 घटा 37, 2 घटा 35, 2 घटा 33, 2 घटा 31। तो कॉमन सेंस अगर है आपके पास तो आप बिना कलम को टच किए कहिएगा एपी में है, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न, कि 2-2 घटते जा रहा है। कितना घटते जा रहा है, 2। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 2-2 घटते जा रहा है। तो अगर कॉमन सेंस है तो यहीं से हम लोग कहेंगे कि एपी में है। लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल जो हमारा टूल्स है उसको यूज़ करके बनाना है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा एक काम। क्या करना पड़ेगा कि a2 - a1 जो हमारा वो वाला फॉर्मूला है उसको लगाना पड़ेगा। ये 45 जो है a1 का मान है ना, 45 a1 का मान है। फिर a2 का मान 43 है ना, a2 का मान 43 है, बस 3 ही लेते हैं। a3 का मान कितना है, a3 का मान A3 का मान कितना है, तो A3 का मान 41 है। A3 का मान यहाँ पे ये दिख रहा होगा 41 है। अब क्या करना है, बस सबको घटाना है। किसके किस में घटाना है, A2 में A1 को क्या बोले, अगला में पिछला घटाना है। A2 में A1 को घटाना है बराबर A3 में A2 को घटाना। ये चीज़ आप पता है कुछ भी कर सकते हैं, मतलब समानता, मतलब कि अगला अगला होना चाहिए, मतलब कि समान, जैसे कि लगातार होना चाहिए। 45-43 मतलब लगातार पदों को घटा करके देखना है। ऐसा नहीं कि 45 में घटा दो 39 को, 43 में घटा दो 37 को। लगातार पदों को घटाना है और अगला में पिछला घटाना है, बस देखते जाना। A2 का मान 43 है, तो 43 माइनस A1 के मान 45 है बराबर A3 के मान 41 है माइनस A2 के मान 43 है। इसको घटाएंगे -2 आएगा, इसको घटाएंगे -2 आएगा। यानी कि हमारा जो सार्व अंतर आया है दोनों जगह पे समान आया है, इसलिए हम लोग कहेंगे इस सीढ़ी वाला डंडा वाला ए भी एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं। अब बताइए यहाँ से आपको कोई दिक्कत होगा इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? यानी इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या या कुछ भी दिया है तो पहचान सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसको बताना है कि एपी में है या नहीं है। आप लोग फटाफट कमेंट में फेंक के मारिए। हम लोग अभी पहला टॉपिक ही चल रहे हैं, पहचानने के लिए चल रहे हैं कि एपी में है या नहीं है जो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। फटाक से आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए कौन एपी में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0, ये सारा चीज़ दिया गया है। बताओ एपी में है या नहीं। तो हम पहला को एकदम समझा के लिखते हैं, बाकी सबको हम डायरेक्ट बनाएंगे, जो कि आपको ध्यान देना है, समझना है और खुद से ज़रूर करना है। यहाँ पे
1 जो है A1 का मान दिया हुआ है, 2 जो है A2 का मान दिया हुआ है, 3 जो है A3 का मान दिया हुआ है, 4 जो है A4 का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है AP में है या नहीं है, जो विचार कीजिए यानी बताइए। तो बस अगला में पिछला, अगला में पिछला, अगला में पिछला, कहीं से भी लगातार अगला में पिछला घटा दो। जैसे A2 में A1 घटा देते हैं बराबर, फिर A3 में A2 घटा दो या A4 में A3 घटा दो, तो A4 में A3 घटा देते हैं, ठीक है। तो A2 का मान कितना है 2, माइनस A1 का मान 1, A4 का मान कितना है 4, माइनस A3 का मान कितना है 3। 2 में 1 गया 1, 4 में 3 गया 1, यानी ये बराबर आ गया। जैसा ही बराबर आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि AP में है। क्या कहेंगे कि AP में है, क्योंकि बराबर आ गया। दो लगातार पद कहीं पे घटा को देख लो, समझ आ रहा है ये चीज़। बस यही करना है। अब मैथ का मतलब पीछे थोड़ा सा ऐसे वैसे हुआ होगा। अब मैथ का ये वाला है रूल कि कोई भी लगातार दो पद को घटा करके देख लो, अगर आ रहा है समान तो कहेंगे AP में है। सिंपल है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कॉमन सेंस भी लगाना है, ऐसा नहीं कि मैथ में चलना है। कॉमन सेंस तो लग ही रहा होगा, इसमें दिख ही रहा होगा 1 2 3 4 सब एक एक से बढ़ रहा है, यानी कि AP में है। 100 70 ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि A1 का मान है 100, A2 का मान है 70, A3 का मान है 40 और A4 का मान है 10। कोई भी दो लगातार घटाओ, जैसे कि दो लगातार होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A4 माइनस A3। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 70 माइनस A1 का मान है 100 बराबर A4 का मान है 10 माइनस A3 का मान है 40। दिख रहा होगा सबको। घटाओ, 70 में से 100 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे A4 माइनस A3 है ना, तो A4 का मान 100 नहीं है 10 है। A4 का मान कितना है 10, और 10 में से 40 घटाओ तो माइनस 30 आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस 30 होते जा रहा है। हर एक जगह पे कितना हो रहा है? माइनस 30 हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन में तो ये भी AP में है, ये भी AP में है। दिख रहा है सबको? यही तो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतना कर लो खुद से, बस क्लियर हो जाएगा। बाकी NCERT का जो सॉल्यूशन है वो बना लेना, या फिर किसी सिन्हा से बनाते हैं तो वो बनाना है, वो बना लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये जो है कुल मिला करके एक ऐसा लेक्चर है जिसमें आपको AP का पूरा निचोड़ दिया जाएगा, फिर NCERT का एक एक एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन किया जाएगा, जो आपको नीचे और वीडियो दिख जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, 10th के प्लेलिस्ट में। तो ये जब हम घटा करके देखे हैं माइनस 30 आया, यानी AP में है। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं। 100 था, 70 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 10 हुआ, यानी 30 घटते जा रहा है। तो ऐसे भी कह सकते थे कि AP में है। जरूरी नहीं था कि इसको बनाएंगे, तो ऐसे भी कह सकते थे। लेकिन हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ करके ही बनाना है ज़्यादातर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। सिंपल हम लोगों का जो रूल है उस रूल को यूज़ करेंगे और आराम से बनाते जाएंगे। ज़्यादा तड़फड़ाना, हड़बड़ाना, चड़फड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इस बार क्या करते हैं कि दो लगातार कहीं भी घटा सकते हैं, जैसे कि A4 माइनस A3 लगातार होना चाहिए, 4 3 है ना लगातार। और फिर क्या कर देते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है, ये वाला। अब बता A4 का मान कितना है? तो 0 है। 0 माइनस A3 का मान कितना है? तो -1 है बराबर। लगातार है ना, अलग अलग तो नहीं ना, लगातार है। बस हम लोगों को तो लगातार ही तो देखना है। अब क्या है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? -2 है, माइनस A1 कितना है? तो -3 है। तो 0 में से ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 1 हो जाएगा। 0 + 1 हो जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। -2 में +3 करेंगे, यानी कि 3 में 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर समान आ गया। यानी कि यहाँ से अगर मैथ की बात करें तो यहाँ पे दो लगातार जब हम लोग कोई भी दो पद लिए, इसको क्या कहते हैं? पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। कोई भी दो लगातार पद लिए हैं तो वो समान आ गया है, यानी कि ये भी AP में है। ये भी क्या है? AP में है। ये भी AP में था, ये भी था, और ये हम बनाए हैं जो भी AP में है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये AP में है। इसका पद माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, जो बताइए तो। इसका पद माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है? -3 था, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर ये 2 होगा। तो ये क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, आगे प्लस होते जा रहा है, यानी ये भी AP में है। तो अगर आप इतना समझ गए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसको इसको घटाएंगे, इसको इसको घटाएंगे, इसको इसको घटाएंगे, तो सब में 0 0 आएगा, आएगा ना 0 0, यानी कि ये भी AP में हो जाएगा। ये सब हल्का है तो हम बढ़ाते चल जाते हैं। फिर -1.0 है, फिर -1.5 है, 2.0। जब इसको हम लोग घटा करके देखेंगे तो ये भी जो है -1 का वृद्धि कर रहा है। जैसे नहीं विश्वास है तो कोई भी दो घटा लो, ऐसे घटा लेते हैं। -1.5 माइनस 1.0, ठीक है। तो ये हो गया -1.5 + 1.0। ये घटेगा तो -1 आ जाएगा।
0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5 का वृद्धि कर रहा है, 0.5। 0.5 इसमें बढ़ रहा है ना 0.5। तो ये 0.5 यहाँ घटाएं, फिर कहीं और घटा के देख लो 0.5 ही आएगा लगातार। तो ये भी एपी में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जैसे मैथ्स में बनाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन डिटेल में बना लीजिएगा आप लोग, बस घटा करके देखना है, नहीं बनेगा तो हमसे फिर पूछना है। यानी कि यहाँ से हमारा जो टॉपिक था ये पहचानने का कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, ये चीज़ क्लियर हुआ या नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको क्या हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एपी में है या एपी में नहीं है। यहाँ से पीछे जो वर्ड प्रॉब्लम था वो बता ही दिए हैं, उसके बाद जो हमारा ये था ये बता ही दिए। तो अब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि नहीं कि एपी। अब एक अगला टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रथम पद निकालने के लिए बोल दिया तब क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालने के लिए बोल दिया तब क्या करेंगे। तो ये बटा वाला क्वेश्चन से पहले हल्का क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। कौन सा हल्का क्वेश्चन? कि यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि एपी में है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये जो है एपी में है, हम बता दिए। अब इसमें हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि इसमें बताइए कि प्रथम पद कौन सा है, यानी कि A1 कौन सा है, या फिर जिसको सिर्फ ए बोलते हैं A1 या सिर्फ ए बोलते हैं वो कौन सा है, और सार्व अंतर कौन सा है, कॉमन डिफरेंस कौन सा है। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, डी क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एपी दे दिए हैं हमको, आपको दे दिए हैं 2, 4, 6, 8 और बोल रहे हैं इसमें प्रथम पद कौन है और सार्व अंतर कौन है। तो सिंपल बात है, जो पहला पद हमारा दिया गया है इसमें, इसको कहेंगे सार्व अंतर A1, जो कि मान दिया हो गया 2, यानी डी। कॉमन डिफरेंस या डी जो भी बोलिए, प्रथम पद ये हमारा दिया गया। सार्व अंतर अगर पूछेगा यानी कॉमन डिफरेंस पूछेगा डी, एकदम बिना हल्ला किए आराम से कोई भी 2 घटा लीजिए। लेकिन अगला में पिछला, जैसे इसमें इसको घटा लेंगे तो 4 में से 2 जाएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे ये पूछते हैं सबका पद का नाम बताओ, उसका स्थान का नाम बताओ, तो ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4। कोई भी अगला में पिछला घटा लीजिए, जैसे कि A4 में हम लोग A3 घटा लेंगे तो A4 का मान था 8, बराबर है A4 का मान था 8 माइनस A3 का मान था 6, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। यानी कि इसका जो हम लोग निकाले हैं सार्व अंतर डी, ये कितना आ गया 2 आ गया। कितना ईजी है ना, ईजी, कुछ मतलब सोचना ही नहीं है, बहुत ईजी है। जो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, जैसे इसमें प्रथम पद 2 है तो वो हो गया हमारा प्रथम पद A1, और अगला में पिछला कोई भी पद का अगला पद में पिछला पद घटा देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे दे करके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये वाला तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा अभी ये बटा वाला क्वेश्चन में, कि अगर 3/2, 1/2 -1/2 और -3/2 ये दिया गया है जो एपी में है, तो इसके लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं यहाँ पे, एपी में है 3/2, 1/2, फिर -1/2, फिर -3/2, ये चलते जा रहा है। ये इसका ए क्या होगा, ए यानी कि प्रथम पद, ए यानी कि प्रथम पद यानी कि ए क्या होगा। उसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी क्या होगा। ठीक है, सिंपल। तो करना कुछ नहीं है, ए के लिए तो आपको दिख रहा होगा, ये है A1, A2, A3, A4, ये दिख रहा होगा। तो A1 यानी कि ए यानी कि हमारा A1 का मान आ गया 3/2, इसका आंसर ये हो जाएगा ना 3/2। सार्व अंतर कह रहा है यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी कह रहा है, तो क्या A2 में A1 घटा देंगे या फिर A3 में A2 घटा देंगे, A4 में A3, कोई भी घटा दीजिए। तो हम यहाँ पे A2 में घटा देते हैं A1 को। A2 का मान है 1/2, 1/2, A1 का मान है 3/2, तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 - 3 हो गया। अब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 1 में से 3 गया तो -2 बचेगा बटा 2। 1 में से 3 घट रहा है ना, ये अगर नहीं घट रहा है तो बहुत बड़ा दिक्कत है आपको। 2 में 2 कट जाएगा, ये बचेगा -1, क्या बचेगा -1 बचेगा। यानी कि इसका जो हमारा सार्व अंतर आया डी आया, ये -1 आया। क्या है, -1 आया। क्या आया, -1। कॉमन डिफरेंस डी, वो -1 आया। 2 चीज़ निकालने के लिए सीख गए होंगे, ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल लिए कि नहीं बताइए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है आपको? जो हम लोग अभी ए और डी निकाले हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ से एक और टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि जब हमको A1 यानी प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर निकालने के लिए कहेगा तो उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। होगा दिक्कत, नहीं होगा। अब अगला क्या दिया गया है जो देखिए, और कुछ सूची है संख्याओं में, सूची में कौन एपी में है या डी में पे, अगले 2 पद निकालिए। आ रहा है, पहला क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं, बाकी तीनों एकदम सेम बनेगा, तो तीनों को उम्मीद करेंगे आप बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 4, 10, 16, 22।
4, 10, 16, 22। इसमें कह रहा है कि एपी में नहीं है, यदि इनमें से एपी में है तो उनसे अगले दो पद निकालना। सबसे पहले अगर एपी में है तो दो पद निकालना है, सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो ये हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा हो गया A3, ये हो गया A4। अब आपके पास जो अनुभव है वो बढ़ गया होगा। अगर अनुभव बढ़ गया है तो बिना हम इसको टच किए बता सकते हैं। जैसे 4, 6, 10, 6, 16, 6, 22, सब में 6, 6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 6, 6। तो 6, 6 बढ़ रहा है तो कहेंगे एपी में है, क्योंकि दिख रहा है हमको 6, 6 बढ़ रहा है। और जब कॉमन डिफरेंस पता है, एकदम लिमिटेड चीज़ पता है कि बढ़ रहा है उतना, तो कहेंगे एपी में है। अब ये चीज़ जो दिया गया है ये एपी में है, ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया। तो अगला दो पद निकालना है। तो अगला दो पद कौन होगा? A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। तो A4 के बाद क्या होगा? A5। A5 के बाद क्या होगा? A6। समझ में आया क्या निकालना है? अगला दो पद जहाँ तक दिया गया है उससे अगला दो पद। अब देखिए इसमें ऐसे आप लोग छाट दीजिएगा, जैसे 1, 1, 1, 1, 1, फिर 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3। बताइए इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है? पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 है, 2 है, 3। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं। तो ये एपी में होगा? नहीं होगा। ऐसे छाट देना है जो एपी में नहीं है। तो ये आप लोगों का काम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताइए कौन एपी में है कौन नहीं है। हम यहाँ पे बस सिखा देते हैं कि कैसे उससे का अगला दो पद निकलेगा, तो वो भी आप लोग निकाल लीजिएगा जो एपी में होगा उसका। तो पहला जब एपी में है तो इसका हम लोग को दो पद निकालना है, A5 और A6। तो सबसे पहले A5 और A6 जो हम लोग लिखे हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, वो पहले याद कीजिए कि n बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे n कहने का मतलब हुआ ये जो n लटकल है ना, वो ये बताएगा कि कैमा पद पूछ रहे हैं। ये हम लोग पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पद। क्या निकालेंगे? पद निकालेंगे कि इतना पद हमको निकालना है। इससे क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूला से पद। ज़्यादा नहीं, 2-3 फॉर्मूला है, बस उसको याद रखिएगा, पूरा अच्छा से बन जाएगा। सबसे फेमस फॉर्मूला इससे हम लोग पद निकालेंगे। एन बराबर, सबसे पहले याद कर लीजिए फॉर्मूला कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एन क्या बताएगा? पद बताएगा कि कैमा पद निकालना है। जैसे A5 है ना, तो A और 5, तो ये 5 हमारा n का मान काम करेगा। ये 5 हमारा पद बताएगा, n हमारा ये क्या बताएगा? पद, पांचवा पद। अब n इसमें क्या रहेगा? जो ये रहेगा n वही l रहेगा। a क्या होगा? तो a जो है हमारा प्रथम पद होगा। a हमारा क्या होगा? प्रथम पद। a क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। d क्या हो जाएगा? तो सार्व अंतर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। बस यही तो तीन चीज इसमें ध्यान रखना है कि a जो होगा प्रथम पद होगा, जो कि इसमें दिया हुआ है प्रथम पद 4। d क्या होगा? सार्व अंतर, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा d। दोनों को घटा करके जब घटाएंगे तो सार्व अंतर क्या आएगा? डी क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगला में पिछला घटाएंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा। एन क्या होगा? जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पूरा में डी गुना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? तो एन जो है ये है हमारा पद। कौन सा पद इंडिकेट कर रहा है? वो पद है, जैसे पांचवा पद है ना, तो ये 5 है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग निकाल लेते हैं प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद निकाल लेंगे और सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद जो है यानी a जो है ये 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 दिख रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर d जो है हमारा वो a2 माइनस a1 करेंगे तो निकल जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान दिया हुआ है 10 माइनस 4, तो d हमारा निकल गया 6। d क्या निकल गया? 6 निकल गया। d कितना निकल गया? 6 निकल गया। अगला में पिछला बस घटा करके देखना है, निकल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। a का मान हम लोगों को पता चल गया कि a का मान कितना है, तो 4 है। डी का मान पता चल गया 6 है। अब हम लोगों को A5 और A6 ना निकालना है। क्या निकालना है? A5 और A6। देखिए यहीं पे निकाल देंगे A5 और A6। A5 और A6 हम यहीं पे आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं। इस बॉक्स में हम लोग निकालेंगे A5 और A6, ठीक है। A5 निकालेंगे इस बॉक्स में और A6 निकालेंगे। A5 और A6 निकालेंगे। तो सबसे पहले अब a निकल गया, d निकल गया। अब हम लोगों को n भी जानना है ना, तब ना फॉर्मूला हमारा हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा होगा। तो A5 के लिए जो n का मान होगा वो 5 हो जाएगा। A5 के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। A6 के लिए n का मान कितना हो जाएगा? तो A6 के लिए n का मान 6 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे कि जितना पद निकालने के लिए कहेगा वही हमारा n हो जाएगा। तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये ना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला ये होगा, लेकिन सबका मान रख देते हैं हम लोग a प्लस, तो a के जगह पे हम लोग a पर लिख देते हैं एक बार और n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे? तो a जो हमारा 4 है वो लिखेंगे।
इंटू एन, एन के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो पाँचवा पद पकड़ रहा है तो 5 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना लिखेंगे 6, तो 4 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और 4 गुने 6 तो 6 चक 24, तो 4 प्लस 24, तो 24 और 4 28 हो जाएगा। यानी कि हमारा A5 जो निकालने वाले थे 22 के बाद जो हमारा A5 निकलेगा वो 28 निकलेगा। क्या निकलेगा, 28 निकलेगा। एक पद निकाल लिए, फिर इसका अगला पद यानी A6 निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला हम लोगों को लगेगा क्या, याद कर लो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है, तो ए का मान आप लोगों को दिख रहा होगा 4 है, ए का मान कितना है 4, प्लस एन का मान इसमें कितना है तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो 6। सॉल्यूशन करो इसको, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5 गुने 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 बचे के 30, 30 और 4 हो जाएगा 34, 34 हो गया। ये हो गया हमारा A5, ये हो गया हमारा A6, ये हो गया 28, ये हो गया हमारा 34, दिख रहा है 28 34। A5 निकल गया 28, A6 निकल गया 34, A5 28 और A6 निकल गया हमारा 34। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत दिख रहा है आंसर में? दो पद जो हमारा पूछा था तो वो अगला दो पद हो गया 28 और 34, तो हम लोग कैसे निकाले, तो इसके भरोसे से निकाले, किसके, A1 A2 A3 दिया हुआ था, A4 दिया हुआ था। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए। अब पहला क्वेश्चन हम जैसे बनाएं बताएं, दूसरा चेक कीजिए AP में है या नहीं है, तो उसका अगला पद निकालिए, तो A1 A2 A3 A4, तो इसका भी क्या निकलेगा A5 और A6 निकलेगा। ये जो निकला है क्या है A5 और A6। फिर इसको चेक कीजिए AP में है या नहीं, अगर है तो अगला दो पेन निकालिए। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा और ये चीज़ कर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से हमारा एक और टॉपिक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगला, अगला क्या है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है कि AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब AP में दे दिया है कि ये जो चीज़ है वो AP में है और उसका आप जो है 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 10वां पद, कोई चीज़ दे दिया है कि वो AP में है और उसका 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल है, जैसे कि दिया है 2 7 12, लिख देते हैं इसको 2 7 12, ठीक है। इसका ज्ञात क्या करना है 10वां पद। तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि जयवां पद कहेगा वो n का मान होता है, तो यानी n बराबर हम लोगों को 10 दे दिया है, n बराबर क्या दे दिया है 10, ठीक है। अब निकालना है हम लोगों को इसमें सबसे पहले 10वां पद, यानी कि an का फॉर्मूला लगेगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम धीरे धीरे आराम से एकदम समझते जाना। an के जगह पे हम लोग a 10 लिखेंगे बराबर a प्लस 10 n के जगह पे लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को a का मान चाहिए, d का मान चाहिए। तो a का मान तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि a बराबर हमारा 2 है, a बराबर कितना है 2 है। अब जब d हम लोग निकालेंगे तो d बराबर होता है अगला माइनस पिछला, यानी इसमें इसको घटा दो या इसमें इसको घटा दो, तो घटा देते हैं अगला में पिछला, 12 में 7, तो जो कि हमारा आ जाएगा 5। तो d का मान भी हमारा निकल गया 5, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। तो a 10 निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस, a के जगह पे हम मान रखेंगे क्योंकि पता चल गया है कि a का मान 2 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान भी पता चल गया है कि 5 है, तो वहाँ पे 5 रख देंगे। तो a 10 बराबर हो गया 2 प्लस 10 में से 1 गया कितना बचा 9 गुने 5, तो a 10 बराबर हो गया 9 पचे 45, 2 प्लस 45, यानी कि a 10 बराबर हो गया 47। a 10 बराबर 47 कहने का मतलब हुआ, ये जो लिखे a 10 इसका मतलब हुआ 10वां पद। जैसे a1 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये 7 2 जो है a1 का मान दिया, वही ना लिखते हैं। तो a1 का मान मतलब क्या होता है कि पहला पद या फिर प्रथम पद, यही ना होता है इसका मतलब। तो इसी प्रकार से ये जो a 10 है इसका मतलब है कि 10वां पद हम लोग निकाले। क्या निकाले हैं 10वां पद। 10वां पद जो कि दे दिया है 47, कितना दे दिया 47 दे दिया। यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया है तो यहाँ से एक चीज़ हम और आपको बताएंगे। ये सबसे पहले क्लियर हो गया है कि a 10वां पद निकल गया, 47 हमारा आंसर हो गया। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग निकालेंगे A10, क्या निकालेंगे A10, तो A10 जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n के जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि A10 निकाल रहे हैं 10 माइनस 1 इंटू डी।
तो A10 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, 9 गुने डी हो जाएगा यानी 9D हो जाएगा, यानी A10 का मान आ गया A प्लस 9D। A10 का मान क्या आ गया A प्लस 9D। अगर हम कहें कि A12 निकालिए या फिर अब छोटा पे चलाते हैं A6 निकालिए A6 निकालिए, ठीक है, तो लिखेंगे A प्लस n-1, तो n की जगह पे 6 रखेंगे, 6 में फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले A प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 6 है तो 6 रखेंगे, 6-1 इंटू डी। तो A6 का मान क्या आ जाएगा, तो A प्लस 6 में से 1 गया तो 5 गुने डी, यानी A प्लस 5D आ गया। इसको खाली आप पकड़ लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर कहेगा यहाँ पे A12 निकालने के लिए, तो A12 निकालने के लिए कहेगा तो A प्लस 12 इंटू डी, तो A12 बराबर हो जाएगा A में से 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 11 इंटू डी। इतना निकाल क्यों रहे हैं, इतना इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कभी भी ये दे दे जैवा पद उससे एक घटा देना है। देखो जैसे कि हम कह दे A20 निकालो, तो कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है A प्लस डी और यहाँ पे 20 है ना, एक घटा कर कर दो 19D, ये निकाल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये बड़का फॉर्मूला है ना, उसी का छोटा रूप ऐसे हो जाएगा। A20 कहेगा A प्लस 19D कर देंगे, समझ में आ रहा है। अगर कह देगा कि A100 निकालो तो कहेंगे A प्लस 99D, क्या कहेंगे A प्लस 99D कहेंगे या नहीं। अगर यहाँ पे कहा था A10 निकालो, A10 तो कहते कि A प्लस 9D, क्या कहते A तो रहेगा सब में, D भी रहेगा सब में, बस वो घटते जाएगा बढ़ते जाएगा, A प्लस 9D, एक घटा देना है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी अब कहेंगे तो आप लोग फटाक से बता दीजिएगा कि नहीं, कमेंट में आप लोग एकदम लिखिए कि अगर हम पूछते हैं A15 बताओ तो क्या बताइए, फटाक से लिखिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही A प्लस 14D हो जाएगा या नहीं। तो ये फॉर्मूला जो हम इतना बड़ा याद करते हैं उसको छोटा से इस तरह से भी याद रख सकते हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया कि अगर कैमा पद बोलेगा तो वो कैमा पद आप निकाल पाइएगा या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन है घुमा करके कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये 81 जो है n का मान नहीं दिया हुआ, n का मान दिया हुआ, कौन सा पद 81 होगा, यानी कि बता दिया है कि पद है 81 लेकिन कौन सा पद होगा, यानी n का मान निकालना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 21, 18, 15 और ये घटते जा रहा और उसका पूछ रहा है कौन सा पद -81 हो गया। अब इसमें सबसे पहले A और D का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, A यानी कि प्रथम पद का मान 21 हो गया। D निकालेंगे तो अगला में पिछला घटाएंगे, 18 में 21 घटाएंगे, तो 18 में जब 21 घटाएंगे तो 18 3 21 तो -3 आएगा, यानी कि D का मान भी आ गया -3 होगा। A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब ये दिया हुआ क्या है जो देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे कि n का मान दिया हुआ था जो भी था, लेकिन अब जो है n का मान नहीं दिया गया है, ये दिया गया है पद, वो पद मान दिया गया है, यानी कि an का मान दिया गया -81, an का मान दिया गया। और निकालने के लिए क्या कह रहा है, n निकालने के लिए कह रहा है। कंफ्यूज मत होइए, फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला है n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। और पहले हम लोग क्या करते थे, इस n के जगह पे रख देते थे क्योंकि n का मान दिया हो रहता था और इस पूरा n का मान निकालते थे। लेकिन अब जो है n का मान दिया गया है और n का मान निकालना है, ये चीज़ आप समझिए पहले कि पहले हम लोग क्या करते थे कि n का मान दिया हुआ रहता था तो n के जगह पे रखते थे और फिर हम लोग निकाल लेते थे जो उसका n का मान निकालते थे कि क्या निकालते थे, n का मान दिया क्या रहता था n का। लेकिन अब उसका उल्टी किया है कि n का मान दिया है और n का मान निकालना है। तो n बराबर -81 यहाँ पे है, -81 बराबर A प्लस यानी कि 21 प्लस n-1, n तो निकालना ही इंटू डी, डी के जगह पे -3 रखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है n का मान निकालना, क्या है n का, पहले क्या होता था दिया हुआ रहता था n का मान निकालना रहता था n का। तो -81 बराबर 21 प्लस -3 को -n में गुना करो, -3n माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा -81, 18 लिख दिए ना, -81 बराबर 21 में से 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 24 -3n, इसको भेज देते हैं इधर तो -81 -24 बराबर इधर बचेगा -3n, ठीक है, ये चीज़ बचेगा। अब -81 में -24 को जोड़ो तो 4 1 5 और 8 और 2 10, -105 बराबर -3n, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये n है
तो 3n बराबर आ गया 105। अब n बराबर आ गया 105/3। 3 से कटेगा 3, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 3 पचे के 15। n का मान आ गया 35। अब आंसर सुनो, आंसर क्या है। ये पूछ रहा था कि -81 कैवां पद है, तो अब हम लोग कहेंगे कि 35वां पद। ये जो 35 आया है बता रहा है कि कैवां पद है, n जो आया 35वां पद -81 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब ये टाइप आपका क्लियर होना चाहिए। इस टाइप का जितना भी एनसीईआरटी या KCCNA में क्वेश्चन है वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। तो ये पहले क्या था कि n का मान देता था, यानी इतना पद निकालने के लिए कहता था, वो निकाल देते। लेकिन अब क्या है कि वही दे दिया है कि इतनावां पद ये है, तो बताइए कैवां पद है। तो वही हम लोग निकाल दें कि 35वां पद -81 है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, निर्धारित कीजिए कि तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बस अब थोड़ा सा जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको यूज़ करने का टाइम आ गया। पीछे हम लोग जो अभी पढ़े हैं ना उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। क्या पढ़े हैं पीछे, पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस 2 पार्ट में क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक AP का निर्धारित कीजिए, AP बताइए क्या होगा AP जिसका तीसरा पद 5 है। क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 5 है। तीसरा पद क्या है, 5 है। और 7वां पद 9 है। और क्या है, 7वां पद 9 है। अब यहाँ पे आपको बस सोचना है कि तीसरा पद 5 है यानी कि A3 5 है। तीसरा पद 5 है यानी कि A3 5 है। 7वां पद 9 है कि यानी कि A7 9 है। 7वां पद 9 है यानी कि A7 क्या है, 9 है। तीसरा पद 5 है यानी कि A3 5 है। 7वां पद 9 है यानी कि A7 9 है। अब इसका फॉर्मूला बताए थे कि A10 अगर दिखेगा तो हम लोग लिख सकते हैं A+9D लिख सकते हैं। A11 अगर दिखेगा तो लिख सकते हैं A+10D लिख सकते हैं। A20 अगर दिखेगा तो लिख सकते हैं A+19D लिख सकते हैं। A7 अगर दिखेगा तो लिख सकते हैं A+6D। ये चीज़ बताया है ना। अगर यहाँ पे A3 हम लोगों को दिखेगा तो ये लिख सकते हैं A+2D। ये चीज़ आप लोगों को पता है कि कोई भी पद दिखेगा उसको ये घटा करके लिख सकते हैं। तो A3 को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A+2D लिख सकते हैं जिसका मान दिया हुआ 5। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। A7 बराबर 9 है यानी कि इसको कह सकते हैं A6D दिया हुआ है जिसका मान है 9। ये है समीकरण सेकेंड। अब 2 समीकरण जो दिया गया है, पहला है A+2D, दूसरा है A+6D जिसका मान दिया गया है 9। अब दोनों को कोई भी एक विधि से, जब 2 समीकरण दिया रहता है कोई एक विधि यूज़ करते हैं, तो कोई भी एक विधि से इसको हल करेंगे, A और D का मान निकल जाएगा तो पूरा हमारा जो AP निकालना है निकाल लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड कर देते हैं। तो A+2D बराबर 5 है, A+6D बराबर 9 है। जब घटाएंगे तो सिंपल रूल है, साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा। 2D में से 6D जाएगा, -4D बचेगा। 5 में से 9 जाएगा तो -4 बचेगा। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। D का मान आ गया 1। D का मान कितना आ गया, 1। D का मान जब निकल गया तो कोई भी एक समीकरण में रख दीजिए तो A का मान निकल जाएगा। तो D बराबर जो हमारा 1 आया है, D बराबर जो हमारा 1 आया है, D बराबर 1, उसको रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में D बराबर 1 को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारा है A+2D बराबर 5। तो D के जगह पे कितना रखना है, 1। ये जो D दिख रहा है उस D के जगह पे हम लोग रखते हैं कितना, D के जगह पे हम लोग रखते हैं 1 गुने 1। तो A बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 5 - 2, तो A का मान हो गया 3। A का मान कितना हो गया, 3। A का मान हो गया 3, D का मान हो गया 1। अब AP निकालना है तो सबसे पहला पद हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा पद यानी कि A2D, A1, A2, A3, कम से कम 4 पद निकाल देते हैं, A4। तो A1 का मान हम लोगों को पता है कि कितना हो जाएगा, A1 का मान 3 हो जाएगा। A2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A+1D लिखेंगे ना, यानी कि A का मान दिया हुआ है 3, A का मान कितना दिया हुआ है, 3। A का मान दिया हुआ है 3 +1D यानी कि 1 गुने 1, क्योंकि D का मान भी 1 है। तो 3 में कितना जोड़ना है, 3 में जोड़ना है हम लोगों को 1। तो 3 और 1 4 यानी कि A2 निकल गया 4। A3
यानी कि जो दिया गया है उसमें बस एक घटा दो, तो A3 हो जाएगा हमारा A2D। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस 2D, यानी कि A3 निकल जाएगा हमारा। A का मान दिया गया है 3 प्लस 2 गुने 1, 3 2 कितना हो जाएगा 5। सब में कितना कितना जोड़ते जा रहे हैं, सब में बस एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो अब जोड़ते जाओ, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। तो ये जो हमारा निकल गया, जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, AP, तो ये हमारा निकल गया AP। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अब दिया रहता है कि कैमा पद दो तरह का, दो पद दिया रहेगा कि इतना पद इतना है, इतना पद इतना है, तो उसमें बस हम लोग A का मान D का मान निकाल लेंगे और उससे फिर क्या निकाल लेंगे, AP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, AP। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, यानी कि यहाँ से एक टाइप हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। क्या कि हम लोग अभी पद निकाल रहे थे या जो भी कर रहे थे। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पदों का योग पूछ दे तो फॉर्मूला आ जाता है एस वाला। जैसे कि दिया गया है 1 2 3 4, इस तरह से एक AP दिया गया। अब इसमें पूछ दिया कि 10 पदों का योग बताइए, 10 पदों का योग बताइए, तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है एस बराबर या फिर SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है हमारा SN बराबर फॉर्मूला, या फिर जितना पद का योग बोलेगा वो फॉर्मूला। या इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है A प्लस L। तो L इसमें क्या होता है पता है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2A प्लस n-1, 2A प्लस n-1 इंटू D, ये दिख रहा होगा। तो इसमें से एक A अलग कर देते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। एक A अलग कर दिए तो ये खुद एक फार्मूला नहीं बन गया, जो हम लोग पीछे अभी AN का फार्मूला बना रहे थे, तो वही हो गया A प्लस AN। यहाँ पे लिख दिया ना AN, तो यहाँ पे या तो AN लिखेंगे या तो L लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो मैंने ये याद रखा, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब इसको थोड़ा सा एक बार यूज भी कर देते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बनेगा कि AP में ये दिया गया, ठीक है, तो इसमें A का मान है 1, D का मान भी हमारा है 1, और कह रहा है 10 पदों का योग, यानी कि n का मान कितना हो गया 10, n का मान कितना हो गया 10। जितना पद का योग बोलेगा वो हमारा n का मान हो जाएगा। तो SN बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n का मान यानी कि n का मान 10 है, तो 10/2 इंटू 2 गुने A का मान कितना है 1 प्लस n-1, तो n का मान कितना 10, 10 माइनस 1 इंटू D। D का मान कितना है, तो D का मान इसमें दिया गया 1। तो ये कटेगा 5 बार में, 2 बचेगा 10, 5 इंटू 2 एकम 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। और 1 गुना होगा 9 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 और 2 11, 5 गुने 11, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा AP है उसके 10 पदों का योग कितना हो गया, 55 हो गया। यही फॉर्मूला यूज़ आता है इस चीज़ में कि कितना पदों का योग पूछेगा वो इसमें यूज़ आता है। अब सबसे पहले ये फार्मूला अच्छा से याद होना चाहिए। एक और फार्मूला जो बताया n बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला अच्छा से याद होना चाहिए। उसके बाद बताएं कि अगर A 10 पूछेगा तो A-9D हो जाएगा, ये वाला अच्छा से याद रखना चाहिए। उसके बाद प्रथम n धन पूर्णांकों का योग अगर पूछेगा, कभी भी कहीं पे बोल दिया कि इतना पूर्णांक प्रथम, लेकिन लगातार होना चाहिए कि 1 से लेकर के, तो n धन पूर्णांक का योग बोल दिया तो ये यूज करेंगे SN बराबर n इंटू n प्लस 1/2। क्वेश्चन में यूज करेंगे जब ज़्यादा समझ में आएगा, इसको भी लिख के रखना है, याद करके रखना है। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन हम और दे दिए हैं आप लोगों को, जो कि आपको फटाक से बताना है, नहीं बनेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए आगे जरूर आना है। मतलब कुल मिलाकर के बेस आपका क्या हो गया, मजबूत। अब अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन से जा के लड़ाई करते हैं तो वो आपका लड़ाई जाया नहीं जाएगा, बनेगा। तो ये बेस है, मजबूत कर रहे हैं, जो कि अभी SN तक पहुँच गया और इतना ही में सारा क्वेश्चन बनेगा। बस उसमें थोड़ा इधर दिमाग लगाएंगे उधर दिमाग लगाएंगे, लेकिन बनेगा इतना में ही। अब इसमें सिंपल हम सब कुछ कर देते हैं। A का मान दे दिया है 8, A का मान कितना दे दिया 8, D का मान 3 में से 5 घटाएंगे, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 3, 3 में से 8 तो -5 आ जाएगा। अगला में पिछला 3 में घटाएंगे 8 तो ये आ जाएगा -5, तो ये हो गया हमारा D का मान। अब 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है 22 पदों का योग, यानी कि n का मान दे दिया है 22
अब एस एन बराबर हो जाएगा n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन यानी कि S22 निकालना है बराबर 22/2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना दिया गया 8 प्लस n माइनस 1 n का मान कितना दिया गया 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया -5। तो ये हो जाएगा 11 बार में कटेगा 11 गुने 8 दूनी के ये हो जाएगा 16 प्लस 22 में से 1 गया तो बचेगा 21 गुने -5 ये बचेगा। अब हो जाएगा 11 गुने, अब पूरा में 1 गुना है 16, 22 में जब एक -5 को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ पे -5 ही बचेगा ना, 21 में -5 गुना करेंगे, डी का मान -5, तो ये 22 कितना होता है 22 दो तल से -110 आ जाएगा। -110 में अब देखिए यहाँ हो जाएगा 11 गुने 16 में -110 घटाएंगे, तो 16 में जब -110 घटाएंगे तो हो जाएगा -96, क्या आ जाएगा -96, ये ना आएगा 16 में 96 आएगा 94 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 94 -94। अब -94 को 11 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 94 4 9 4 13 3 बचा 1, यानी कि -1034 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1034। ये हमारा निकल गया क्या, ये हमारा एस एन निकल गया, यानी कि जितना पदों का योग बोलेगा वो निकल जाएगा। अब यहाँ से करना बस इतना है, जो आगे एक्सरसाइज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छा से कर लेना है और उसी से पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा और ये एपी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन अगर आप देख लेते तो पहले तो ये आप देख लें, आपका बेस मजबूत हो गया। अब एक्सरसाइज में भिड़ जाइए, खुद से बनाइए और मेरा वीडियो जो आगे सोल्यूशन दिया हुआ है उसको देखिए, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा।